खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों को पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीज़ों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक है यशाया नबी का सहीफा, उसका 9 बाब, उसकी 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। मेरे अजीजों, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक आज जो हमारा मज़मून है वो एडवेंट की दूसरी कैंडल जो है, दूसरी मोमबत्ती जो है, उसको प्रेजेंट कर रहा है। अलामती तौर पर ये जो मोमबत्ती है ये अमन की अलामत है। हमें इसमें अमन का सबक जो है वो दिया गया है, क्योंकि पहला एडवेंट जो है वो उम्मीद का एडवेंट था, जिसका मैं जिक्र पिछले संडे को यानी कल जो मैं कर चुका हूँ। और इसी तरह आज मेरे अजीजों हम दूसरा एडवेंट जो है, दूसरी मोमबत्ती जो है, वो भी जो पर्पल कलर की है, जामनी कलर की है, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। यशाया नबी, जिसका मेरे अजीजों जिक्र जो है अंबियाए अकबर में होता है, बड़े अंबिया में होता है। खुदा बाप की तरफ से 700 साल पहले ये यशाया नबी के ऊपर मेरे अजीजों ये जाहिर किया गया कि तू पेशनगोई कर, नबूवत कर। और क्या नबूवत उसने की कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया। और मेरे अजीजों, ये सारी जितनी भी खूबियां इसके अंदर बयान की गई हैं, ये एक मुस्तकबिल के हुक्मरान के बारे में पेशीन गोई है, जिसे हैरत अंगेज, मशीर, गालिब खुदा, अब्दी बाप और अमन का शहजादा कहा गया है और बताया गया है। इस आयत की वसी पैमाने पर एक मसीही पेशीन गोई के तौर पर इसको देखा जाता है। मेरे अजीजों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ एक वजाहत आर्जी तौर पर नहीं की गई, बल्कि मेरे अजीजों वो हमारा जो खुदा, जो बेटा हमें अता किया गया, मुकम्मल इंसान और मुकम्मल अलाही ताकत रखने वाला, अलाही कुदरत रखने वाला शहजादा जो है वो अता किया गया। और ये उसकी खूबियों की वजाहत है, और ये उसकी खूबियों की वजह से और उसकी फितरत की वजह से ये उसकी वजाहत की गई है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इसका सबूत अमली तौर पर करके दिखाया कि वो दुनिया में अमन लेकर आया है। और हमेशा उसने अमन का ही पैगाम मेरे अजीजों दिया। जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह अपनी इस ज़मीनी खिदमत में थे, ज़मीनी ज़िंदगी में थे, जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान थे, तो उन्होंने प्रैक्टिकली अमलन इस चीज़ को करके दिखाया कि वो वाकया ही सलामती का शहजादा है। उसने उस पेशीन गोई को, इस नबूवत को सच करके दिखाया जो यशाया नबी ने 700 साल रूहुल कुद्स की रहनुमाई के जरिए की थी। मेरे अजीजों, खुदा का रूह जब आने वाले वक्तों के बारे में जब अपने अंबिया को इस्तेमाल करता है, तो जब वो पूरी होती है तो फिर खुदा के पाक कलाम की सच्चाइयाँ जो है वो पूरी होती हैं। तो मेरे अजीजों, ये जो अमन की कैंडल है, अमन की मोमबत्ती जो है, जो दूसरे एडवेंट पर रोशन की जाएगी आने वाले इतवार को
चर्चेस में रोशन की जाएगी। तो फिर मेरे अजीजों, इस बात की और इस नबूवत की और इस पशीन गोई की सच्चाई जो है मेरे अजीजों, वो सामने हमारे एक बार फिर हमें ये याद दिलाएगी कि वाकया ही हमारा खुदावंद यीशु मसीह अमन का शाहजादा है। उसने कहा, इस बात का सबूत दिया कि उसने कहा कि अगर तुम्हारी एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरी भी उसकी तरफ फेर दो। फिर उसने ये भी करके दिखाया कि जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने कहा कि ऐ बाप, इन्हें माफ करके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उन्होंने हमेशा अमन की बात की है, उन्होंने हमेशा सलामती की बात की है। तो आइए मेरे अजीजों, आज हम इस आयत से अपनी जिंदगी में हमेशा अमन और सलामती का दर्स जो है वो एक दूसरे के लिए देते रहें। और मेरी दुआ है कि सब सुनने वालों की जिंदगी में ऐसा ही होता रहे। इसके साथ ही सारे बीमारों के लिए, अगर कोई किसी खानदान में बीमार है तो मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ कि खुदावंद उसे शिफा और तंदुरुस्ती अनायत करे। जो बेऔलाद जोड़े हैं, खुदावंद उनको औलाद जैसी बरकत अता फरमाए। फिर मेरे अजीजों, जिनके कारोबार में, कामकाज में अगर किसी किस्म का कोई मंदा है, किसी किस्म की कमी बेशी है, तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो पूरी हो जाए और उनको बढ़ोतरी मिले। और इसी तरह हमारे इस अजीज वतन में ये जो सलामती का शहजादा इस दुनिया में आया, और हमेशा उसके जरिए से हमारे इस अजीज वतन में अमन और सलामती कायम रहे। आमीन सुम आमीन।